मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जब नॉर्थ कोरिया की आर्मी को दिखाया जाता है। उन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा था और उसे बहुत मारा जा रहा था। दरअसल उन्हें लगता था कि वो अमेरिका की जासूस है। इस लड़की का नाम एवलिन साल्ट था। एवलिन कहती है, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि एक एजेंसी में काम करती हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर सीन बदलता है जहाँ एक एजेंट जॉन्सी को दिखाया जाता है। असल में वो एवलिन को छुड़वाने आया था। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डील हुई थी कि वे अपने कैदियों की अदला बदली करेंगे और इसी वजह से एवलिन को रिहा किया जा रहा था। जब एवलिन को रिहा किया जाता है तो वो एजेंट से पूछती है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? ये तो कानून के खिलाफ है। एजेंट उसे उसका दोस्त दिखाता है जो उससे बहुत प्यार करता था और उसी ने उसे छुड़वाने की कोशिश की थी। यही दोस्त CIA के एजेंट्स के पास गया था ताकि उसकी मदद की जा सके। इसके बाद एवलिन अपने दोस्त के साथ अमेरिका आ जाती है। 2 साल बीत चुके थे और अब वो अपने दोस्त से शादी कर चुकी थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब एवलिन अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो वही एजेंट साथी जिसने उसे छुड़वाया था आकर बताता है, हमने एक रूसी जासूस को पकड़ा है और तुम्हें उसके पास जाकर उससे पूछताछ करनी है। एवलिन जब उस रूसी जासूस से मिलती है तो वो कहता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो बताता है कि रूस में बहुत समय से बच्चों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें अमेरिका की भाषा और संस्कृति सिखाई जाती है ताकि वे अमेरिकी नागरिकों की तरह दिखे और जासूसी कर सके। फिर वो जासूस एक बड़ा खुलासा करता है, अमेरिका में एक लड़की है जो असल में रूस की एजेंट है। आने वाले समय में जब रूस के राष्ट्रपति अमेरिका आएंगे तो वो लड़की उनकी हत्या कर देगी और इसका इल्जाम अमेरिका पर आएगा। एवलिन इस पर यकीन नहीं करती और जाने लगती है, लेकिन तभी वो जासूस उसे रोककर कहता है, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो। एवलिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जासूस उसे ये भी कहता है, तुमने शादी करके गलती कर दी, क्योंकि एक जासूस कभी शादी नहीं करता। अब सच और झूठ का पता लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट के अनुसार वो रूसी जासूस सच बोल रहा था। इसके बाद जासूस को लिफ्ट के जरिए ले जाया जाता है, लेकिन वो अपने जूते से चाकू निकालकर सब पर हमला कर देता है। एवलिन को समझ आ जाता है कि वह जासूस उसके पति को मारने गया है और उसकी जान खतरे में है। वो अपने पति को बचाना चाहती थी, लेकिन एजेंसी के बाकी एजेंट उसे जाने नहीं देते। अब उन्हें भी एवलिन पर शक होने लगता है कि शायद वो सच में रूसी जासूस है। एवलिन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत चालाक और ट्रेंड थी। वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि जासूस ने उसके बारे में जो भी कहा था वो सब सच था। जब एवलिन अपने घर पहुंचती है तो उसका पति वहां नहीं होता। उसे उसी रूसी जासूस ने अगवा कर लिया था। अब CIA के एजेंट्स भी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। एवलिन खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाती है, लेकिन उसका वही एजेंट साथी जिसने उसे छुड़वाया था उसे सड़क पर देख लेता है। चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है, लेकिन वो एक ट्रक पर कूदकर भाग निकलती है। इसके बाद वो एक होटल में जाकर कमरा लेती है। वहाँ वो अपने कॉन्टेक्ट लेंस निकालती है और नकली दांत निकालती है, जिससे पता चलता है कि वो CIA में भी पहचान बदल कर रह रही थी। दूसरी तरफ CIA के सभी एजेंट्स को अब यकीन हो जाता है कि एवलिन सच में रूसी जासूस है। इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति भी अमेरिका आ चुके थे। एवलिन एक ट्रेन में बैठकर उस जगह पहुँचती है जहाँ राष्ट्रपति ठहरे हुए थे। वो वहाँ एक बम ब्लास्ट कर देती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इसी का फायदा उठाकर वो रूस के राष्ट्रपति पर गोलियां चला देती है, लेकिन तभी सीनियर एजेंट आकर एवलिन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में एक एजेंट अपने साथी से हैरानी में कहता है, अगर एवलिन चाहती तो मुझे मार सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। अब जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तभी उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसके चेहरे की पूरी तरह से सर्जरी कर दी गई थी ताकि वो एक अमेरिकन लड़की लगे। वो अपने दोस्त के पास जाती है जिसकी गाल पर कट का निशान था। वो उससे पूछता है, नताशा तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? वो जवाब देती है, कुछ नहीं, और मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवलिन है। इससे साफ होता है कि उसका नाम भी बदल दिया गया था। अब वो अपने दोस्त से कहती है, कल सुबह मैं अमेरिका जा रही हूँ। इसके बाद उसके पास वही आदमी आता है जो बच्चों को ट्रेनिंग देता था। वो उससे कहता है,
अब तुम जा रही हो, लेकिन अपने मिशन को कभी मत भूलना। बाकी बातें तब करेंगे जब सही वक्त आएगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर में आ जाती है। एवलिन गाड़ी में बैठी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वो अचानक पुलिस वालों पर हमला कर देती है। गाड़ी उलट जाती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। अब हमें उस रूसी जासूस को दिखाया जाता है जिसने एवलिन के बारे में सब कुछ बताया था। वो टीवी पर खबर देख रहा था कि रूस का नया प्रेसिडेंट ऐलान कर रहा है कि वो अमेरिका से बदला लेगा क्योंकि उनके प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी है। तभी एवलिन वहाँ पहुँचती है। दरअसल ये रूसी जासूस वही आदमी था जिसने बचपन में एवलिन को ट्रेनिंग दी थी। वो कहता है, बहुत खूब, तुमने अपना काम अच्छे से किया, लेकिन तुमने शादी करके गलती कर दी। जासूस कभी शादी नहीं करता। एवलिन पूछती है, आगे का क्या प्लान है? वो जवाब देता है, अब हम अमेरिका के हथियारों पर कब्जा करेंगे। इसके बाद वो एवलिन को एक जगह दिखाता है जहां उसका हस्बैंड कैद था। वहां धीरे धीरे पानी भरने लगता है और उसकी आंखों के सामने उसका हस्बैंड दम तोड़ देता है। जासूस कहता है, मुबारक हो, हमारी एवलिन वापस आ चुकी है। इसके बाद वो उसे अगले मिशन के लिए तैयार करने के लिए किसी और आदमी से मिलने भेज देता है और कहता है, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एवलिन के दिमाग में अब सिर्फ अपने हस्बैंड की मौत घूम रही थी। गुस्से में वो अपने हाथ में पकड़ी बोतल उसके सिर पर मारकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वो अपने बाकी दुश्मनों को भी मार देती है और अगले आदमी से मिलने जाती है जिसके साथ उसे मिशन पूरा करना था। जब वो उसके गाल पर कट का निशान देखती है तो समझ जाती है कि यह उसका बचपन का दोस्त है। वो बताता है, मैं पिछले 3 साल से अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाकर प्रेसिडेंट को मारना होगा। अब वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं। एवलिन एक मेजर अफसर का चेहरा बदलकर अंदर घुस जाती है। फिर वो अपने दोस्त से पूछती है, तुम क्या करोगे? वो कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट सामने आता है, एवलिन गोलियां चला देती है, लेकिन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी उसे बचा लेती है। तभी उसका दोस्त खुद को बम से उड़ा लेता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बच जाता है और उसे कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि रूस उन पर हमला करने वाला है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वे भी अपने हथियारों को एक्टिवेट कर देंगे। उधर CIA के एजेंट्स कैमरे में एवलिन को देखते हैं। वे प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये रूस की जासूस है जिसने रूस के प्रेसिडेंट को भी मारा था। ये रूस और अमेरिका के बीच जंग करवाना चाहती है। तभी वो CIA एजेंट जिसने पहले एवलिन को बचाया था सभी को मार गिराता है और कहता है कि मैं CIA का एजेंट नहीं हूँ। ये कहकर वो प्रेसिडेंट को बेहोश कर देता है। अब वो एवलिन से कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, जिससे ये साफ हो जाता है कि वह भी रूसी जासूस है और उसी की टीम का आदमी है। अब वो 2 मिसाइलों को एक्टिवेट कर देता है जिनका निशाना मुस्लिम देशों पर तबाही मचाना था। उसका मकसद था कि लाखों लोग मारे जाएं और अमेरिका के खिलाफ हो जाएं। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि रूस के प्रेसिडेंट जिंदा हैं, जिन्हें एवलिन ने गोली मारी थी, लेकिन वो गोलियां नकली थी। इससे साफ हो गया कि एवलिन ने रूसी प्लान को धोखा दिया था। रिचिंग, रशियन हैंडलर, कहता है, जब मैंने तुम्हें बचाकर लाया था तभी समझ गया था कि तुम बदल गई हो, क्योंकि तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था। फिर वह बताता है कि जिस आदमी ने हमें बचपन में ट्रेनिंग दी थी उसने अमेरिका के एजेंट्स को तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताया वो मेरे कहने पर किया था। वो तो तुम्हें यहाँ से चुपचाप लेने आया था, लेकिन तुमने उसे मार दिया और अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं मार देता। अब वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन रिचिंग एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। एवलिन सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर अंदर घुस जाती है और दोनों के बीच आमने सामने गोलियां चलती हैं। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वे आपस में हाथों से लड़ते हैं। इसी दौरान एवलिन मिसाइल लॉन्चिंग को रोक देती है, जिससे लाखों लोग मरने से बच जाते हैं। तभी CIA और सिक्योरिटी एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। वे एवलिन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिससे वो बच जाती है। फिर भी उसे पकड़ लिया जाता है। रिचिंग, CIA एजेंट जो रूसी प्लान में शामिल था, अभी भी जिंदा था और उस पर किसी को शक नहीं था, लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तो वो डॉक्टर की कैंची चुरा लेता है ताकि एवलिन को मार सके, लेकिन एवलिन अपनी हथकड़ी का इस्तेमाल करके उसका गला दबाकर मार देती है। अब सीनियर एजेंट को बताया जाता है कि बाकी सभी रूसी जासूस मारे जा चुके हैं। फिर वे एवलिन को हेलीकॉप्टर में लेकर जाने लगते हैं। सीनियर एजेंट एवलिन से पूछता है, तुमने हमारे एजेंट को क्यों मारा? एवलिन जवाब देती है, अगर मैं नहीं मारती
तो कोई और मार देता। फिर वो पूछता है और कितने जासूस हैं? एवलिन कहती है मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे जासूस फैले हुए हैं जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं ढूंढ सकते। फिर वो आगे कहती है अगर मैं चाहती तो रूस के प्रेसिडेंट को मार सकती थी और तुम्हें भी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी सीनियर एजेंट को एक रिपोर्ट मिलती है कि जासूस जिदरशान रशियन स्लीपर एजेंट को मारा गया था और वहाँ एवलिन के फिंगरप्रिंट मिले हैं। वो समझ जाता है कि एवलिन ने ही सारे रूसी एजेंट्स को खत्म किया है। वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, अपने ही साथियों को क्यों मार दिया? एवलिन जवाब देती है उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, मेरा बचपन, मेरे माँ बाप और जिससे मैंने प्यार किया उसे भी। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीनियर एजेंट उसे देखता है और कहता है नीचे नदी है, कूद जाओ, तुम्हें अपना मिशन पूरा करना होगा। एवलिन हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है और जंगल की ओर भाग जाती है। अब वो उन सभी लोगों को खत्म करेगी जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।